गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, मैं जानती हूँ कि आपको ये स्टोरी आई प्रॉमिस यू अच्छी नहीं लग रही है, मगर क्या करूँ, स्टार्ट किया है तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए आज मैं इस एफएफ का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि वी बुशियान वांग जी को लेकर एक सी के किनारे आया था, जहाँ उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और उन्हें भूख भी लगी थी। तो वी बुशियान वांग जी से कहता है कि थोड़ा आगे चलकर कोई रेस्टोरेंट या फिर गांव ढूंढते हैं। चलो, वांग जी कहता है ठीक है, और फिर वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और पैदल चलना स्टार्ट कर देते हैं। अब आगे कुछ दूर चलने के बाद वी बुशियान को और वांग जी को एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। वो लोग उस गांव में चले जाते हैं, जहां पूरा गांव खाली था। विंग और वांग जी, जिन्हें चलते चलते शाम हो गई थी, वो डर रहे थे, मगर जैसे तैसे वो अंदर घुस रहे थे। उन्हें कुछ म्यूजिक सुनाई दे रहा था, और अब जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वहाँ किसी की शादी हो रही थी। जो देखते ही वी कहता है, वांग जी, लगता है यहाँ शादी हो रही है। वांग जी कहता है, हाँ वी, दिख रहा है। तभी वी कहता है, चलो, तुम्हें भूख लगी है ना। वांग जी कहता है, हाँ लगी तो है। मगर वी कहता है, मगर क्या, चलो अब तो हम दावत खाएंगे। वांग जी कहता है, क्या वी, ये तुम क्या कह रहे हो? हम लोग ऐसे कैसे किसी की शादी में घुस सकते हैं? वो लोग क्या कहेंगे? वी कहता है, कुछ नहीं, तुम चलो तो सही। और वी वांग जी का हाथ पकड़ता है और अंदर आ जाते हैं। तभी गांव वालों की नज़र वांग जी और विभूषण पर पड़ती है। तभी विभूषण अपने दोनों हाथ हिलाकर सबको हाय करता है। तभी उन लोगों के बीच में एक मोटा सा आदमी आगे आकर विभूषण और वांग जी से पूछता है, तुम लोग कौन हो और इस गाँव में क्या कर रहे हो? तभी विभूषण कहता है, अंकल, हम लोग शहर से आए थे। वो अचानक हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, इसलिए हम यहाँ हेल्प लेने आ गए। तो क्या आप लोग हमारी हेल्प करेंगे? तभी वो आदमी कहता है, हम बाहरी लोगों की हेल्प नहीं करते हैं। और फिर वो 3-4 पहलवान आदमियों को बुलाता है और उनसे कहता है, इन लोगों को गांव से बाहर फेंक दो। विभूषण और वांग जी ये सुनकर शौक। तभी वो चारों लोग विभूषण और वांग जी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वांग जी विभूषण के आगे खड़े होकर कहता है, रुक जाइए, वहाँ हम लोग चले जाएंगे, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी पलटता है और विभूषण से कहता है, वी चलो यहाँ से। वी कहता है, मगर वांग जी, हम कहाँ जाएंगे? प्लीज़ मुझे उनसे बात करने दो। तभी वांग जी कहता है, वी, मैंने कहा चलो यहाँ से। और वो लोग जाने लगते हैं। तभी एक लेडीज़ की आवाज़ आती है, रुको। सब उस आवाज़ की तरफ देखते हैं। तभी भीड़ से वो लेडीज़ आगे आती है और उस मोटे इंसान से कहती है, सरकार, ये लोग इतनी रात को हमसे हेल्प मांग रहे हैं और आप इन लोगों को इस गांव से बाहर फेंक रहे हैं। इतने सालों बाद तो कोई हमारे इस गांव में आया है और आप उनका आदर सत्कार करने से पहले ही उन्हें निकाल रहे हैं। सरकार, शायद आप जानते नहीं है, अतिथि भगवान के समान होते हैं। और आप, तभी वो मोटा सा आदमी कहता है, चीनी, मैं तुम्हारी बात समझ गया। और फिर भी विभूषण और वांग जी के पास जाकर कहता है, बच्चों प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो क्या है ना, हम लोग बंजारन हैं और हम लोग जिस भी गांव में रहने गए ना, उन्होंने हमें अपने गांव से बाहर निकाल दिया। इसलिए हम लोगों ने गांव से इस जगह पर अपना डेरा डाल दिया और हम किसी भी बाहर वाले को अपना बनाने से डरते हैं। इसलिए हम आप पर भी भरोसा नहीं कर पाए। उसके लिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तभी सभी लोग विभूषण और वांग जी के सामने नील डाउन होकर सर झुका लेते हैं। तभी वांग जी कहता है, अरे नहीं सरदार, आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ उठिए। और फिर वो लोग भी विभूषण और वांग जी को पूरे आदर सत्कार के साथ अंदर ले जाते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि आज हमारे गाँव में शादी है। तभी विभूषण कहता है, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन, और उनके साथ हाथ मिलाता है। तभी वो लेडीज़ कहती है, वांग जी, आओ पहले कुछ खा लो। विभूषण तो एकदम से कहता है, हाँ क्यों नहीं। और वो वांग जी का हाथ पकड़कर ले जाता है, जहाँ विंग देखता है कि नीचे ज़मीन पर एक बहुत बड़ी पॉलीथीन बिछाया है और उसी पर सारा खाना फैला कर रखा है। वो देखकर शौक। वांग जी भी मुंह बना लेता है। अब कुछ देर बाद उस कबीले के सभी लोग आते हैं और उस खाने के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और सभी उस खाने पर जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं। ये देखकर तो विभूषण को और वांग जी को वोमिटिंग आने लगती है, मगर वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद वो लेडीज़ चीनी विभूषण और वांग जी से कहती है कि वो जाकर भोजन करे, मगर विभूषण कहता है, नहीं, हमें भूख नहीं है। वो लेडीज़ कहती है, प्लीज़ थोड़ा सा तो खा ले। विभूषण कहता है, नहीं, हमें केवल एक कमरा मिल जाता तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। चीनी कहती है, क्यों नहीं। और फिर वो विभूषण और वांग जी को एक कमरे में ले जाती है और उन दोनों से कहती है कि वो आज रात वहाँ आराम करे। विभूषण और वांग जी दोनों
उस लेडीज़ का धन्यवाद करते हैं और फिर उनके जाने के बाद वी वांग जी से कहता है, ये सब देखकर तो मेरी भूख ही मर गई। वांग जी कहता है, हाँ मेरी भी। तभी वी सामने एक जग देखता है और कहता है, शुक्र है यहाँ कम से कम पानी तो है। और वो गिलास लेता है और उसमें से वो पानी लेता है और पी लेता है। उसके बाद वो वांग जी से कहता है, वांग जी ये पानी नहीं है, इसका टेस्ट कुछ अजीब है। वांग जी कहता है, क्या? और वो वी के हाथ से गिलास लेता है और उसे स्मेल करते हुए कहता है, इसमें तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है। वी कहता है, सच्ची वांग जी इसमें कुछ तो है, देखो इसे थोड़ा सा टेस्ट करो। और वांग जी कहता है, नहीं वी कहता है, प्लीज़ वांग जी टेस्ट करो। और वो ज़बरदस्ती वांग जी को भी पिला देता है। कुछ देर बाद वी और वांग जी को अजीब सा फील होता है, उनकी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन होने लगती है। तभी वी कहता है, वांग जी मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। वांग जी कहता है, हाँ वी मुझे भी। और फिर धीरे धीरे दोनों को अपनी बॉडी में एक हॉटनेस होने लगता है, उन्हें पसीना आने लगता है। दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहते हैं, वांग जी मुझे बहुत हॉट हो रहा है। वी कहता है, मुझे भी, अब क्या करें? वांग जी कहता है, मुझे नहीं मालूम। और अब कुछ देर बाद दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और अब उनकी आंखों में लस्ट था। वो एक दूसरे को देखते हैं और पहले दोनों ही अपने अपने कपड़े रिमूव करने लगते हैं और फिर जब दोनों ही एकदम पूरे निकट हो जाते हैं, उसके बाद भी वुशियान और वांग जी दोनों ही एक दूसरे के करीब जाते हैं और एक दूसरे के लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं। और फिर दोनों ही एक दूसरे को हॉट पैशनेट डीप किस करने लगते हैं और दोनों के ही हाथ एक दूसरे के बैक पर स्लाइड हो रहे थे। और अब करीब 15 मिनट किस करने के बाद दोनों ही एक दूसरे को छोड़ते हैं और फिर हैवी ब्रीथ लेने के बाद वांग जी फिर से विभूषण के करीब आता है और अब उसके नेक के अराउंड उसे किस करने लगता है। और फिर किस करते करते वांग जी विभूषण के चेस्ट पर आता है और वहाँ उसको स्क्वीज करता है, उसके निपल्स को सक करता है, जिस वजह से अब विभूषण के माउथ से मॉर्निंग साउंड निकलने लगता है। और फिर वांग जी विभूषण के दोनों ब्रेस्ट को अच्छे से स्क्वीज करने के बाद और उनके निप्पल को सक करने के बाद धीरे धीरे उनके बेली पर आ जाता है और वहाँ पर उसे लिक सक और बाइट करने लगता है। और फिर धीरे धीरे वो विभूषण के प्राइवेट पार्ट पर आ जाता है, जिसे पहले वो स्क्वीज करता है और फिर अपनी टंग से सहलाने लगता है। उसके बाद अपने माउथ में लेकर इन आउट करने लगता है। इधर विभूषण को जैसे ही अपना लोअर पार्ट वांग जी के माउथ में फील होता है, वो और भी ज़्यादा मॉर्निंग साउंड निकालता है और हैवी ब्रीथ भी ले रहा था। वांग जी के टच से विभूषण की बॉडी पूरी तरह अराउज हो चुकी थी। वो अब वांग जी को अपने अंदर फील करना चाहता था, इसलिए वो हैवी ब्रीथ के साथ वांग जी से कहता है, वांग जी मैं तुम्हें अपने अंदर चाहता हूँ, तुम्हें फील करना चाहता हूँ। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और फिर वो विभूषण के पैरों को स्ट्रेच करता है और अपने लोअर पार्ट को विभूषण के अंदर इन करता है और फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वो लोग पूरी रात एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब नेक्स्ट डे करीब 12 बजे वी और वांग जी की आँख खुलती है और वो लोग अपने कमरे से बाहर आते हैं, जहाँ सभी लोग उनके कमरे के बाहर सिर झुकाकर खड़े थे। तभी वही लेडीज आगे आकर वी और वांग जी से माफ़ी मांगते हुए कहती है, आई एम सॉरी बच्चों, वो हमारे लोगों से गलती हो गई। उन्होंने आपके कमरे में, दरअसल वो शराब हमने अपने कबीले के नए जोड़े के लिए बनाई थी। वो क्या है ना, उसे पीने के बाद उनकी लाइफ में एक नए प्यार की उत्पत्ति होती, इसलिए मगर हमारी गलती के कारण वो शराब आप लोगों ने भी पी ली। उसके लिए हम सब आपसे माफ़ी मांगते हैं। जो सुनकर वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग पार्टनर हैं, मगर आइंदा से आप लोग ध्यान रखना। इस पर चीनी कहती है, जी बिल्कुल। वांग जी कहता है, ओके अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। चीनी हाँ में से हिलाती है और फिर वी और वांग जी उस गांव से निकल जाते हैं, जहां विंग ने फ़ोन करके दूसरी गाड़ी और मैकेनिक बुलवा लिया था। इसलिए वी और वांग जी ड्राइवर से कहते हैं कि वो दूसरी गाड़ी को ठीक करके वापस आ जाए। ड्राइवर कहता है, जी सर, और वो दोनों दूसरी गाड़ी लेकर वापस आ जाते हैं। इधर अब वांग जी थोड़ा शांत था। तभी वी पूछता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, कुछ नहीं वी, मैं सोच रहा हूँ हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मगर अभी भी हम उस वेंचाओ को सलाखों के पीछे नहीं कर पाए। पता नहीं कब वो आएगा और कैसे हम उससे सच उगलवाएंगे। वी कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। वांग जी कहता है, कैसे आइडिया? विभूषण कहता है, बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ से चलो। और फिर वो वी के साथ उसके अपार्टमेंट में ही जाता है, जहाँ वी वांग जी को अपना आइडिया बताता है। जो सुनकर वांग जी कहता है, क्या वो हमारे जाल में फंसेगा? वी कहता है, ऑफकोर्स वांग जी, वो ज़रूर फंसेगा। और फिर करीब एक हफ्ते बाद वांग जी को पता चलता है कि वेंचाओ रसिया से वापस आ चुका है। अब हम इधर देखते हैं, वेंचाओ अपने डैड से कहता है, डैड आपने मुझे क्यों बुलाया?
आप जानते हैं ना मैंने विंग को मारा है। जहाँ वेन रूहान कहता है नहीं वेंचाओ, तुमने विंग को नहीं मारा बल्कि वो जिंदा है और सही सलामत है। ये सुनकर वेंचाओ शौक और वो कहता है डैड ये कैसे हो सकता है, विंग को मैंने अपने हाथों से मारा है। वेन रूहान कहता है ये सच है वेंचाओ, विंग जिंदा है और मुझे लगता है उसकी याददाश्त चली गई है, तभी तो उसने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, क्योंकि अगर उसे याद होता तो वो मुझे कभी भी अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बनाता, समझे। इसलिए अब तुम बेफिक्र होकर यहाँ रह सकते हो। वेंचाओ को अपने डैड की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो विंग से मिलने का प्लान बनाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ वेंचाओ विभूषण के अपार्टमेंट का पता करके उसके अपार्टमेंट के नीचे खड़ा था। वो विंग के अपार्टमेंट में जाना चाहता था, मगर तभी वेंचाओ का फ़ोन रिंग करता है। वेंचाओ अपना फ़ोन देखता है और फ़ोन पिक करते हुए कहता है जी डैड, आपने कॉल क्यों किया। वेन रूहान कहता है वेंचाओ विंग आया है। वेंचाओ शॉक होते हुए कहता है क्या विंग वहाँ है। वेन रूहान कहता है हाँ क्यों, क्या हुआ। वेंचाओ कहता है कुछ नहीं डैड, उसे रोक के रखना। वेन रूहान कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और फिर वेंचाओ वहाँ से सीधे अपने घर जाता है, जहाँ वो देखता है उसके डैड और विंग डिनर टेबल पर बैठे थे। तभी वेंचाओ धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता है और विभूषण के पास जाकर कहता है विंग। विभूषण अब पलट कर देखता है और कहता है पहले तो दोनों एक दूसरे को देखकर शौक। तभी वी कहता है अंकल क्या ये वेंचाओ है। वेन रूहान कहता है हाँ बेटा, यही मेरा बेटा वेंचाओ है, जिसकी शादी की बात मैंने तुम्हारे डैड से की थी, मगर तुम्हारे डैड ने साफ साफ मना कर दिया था। वी कहता है हाँ क्योंकि उस समय मैं वांग जी से प्यार करता था ना। तभी वेंचाओ कहता है विंग क्या तुम्हें याद है कि तुम वांग जी से प्यार करते थे। विभूषण कहता है नहीं, ये तो डैड ने बताया था। वेंचाओ कहता है ओ वैसे तुम्हें क्या क्या याद है। वी कहता है मतलब। वेंचाओ कहता है मेरा मतलब हम लोग कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे ना। विंग कहता है सॉरी, मुझे पहले का कुछ भी याद नहीं है। वो क्या है ना, मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं सब कुछ भूल गया था, मुझे पहले का कुछ भी याद नहीं है। वो तो डैड ने मुझे बताया था कि वेन रूहान अंकल मेरी शादी तुमसे करवाना चाहते थे, मगर मैं वांग जी से प्यार करता था और उसके बाद वांग जी ने ही मेरा एक्सीडेंट किया था। उसने मेरे साथ गलत भी किया था, इसलिए मैं उससे नफ़रत करता हूँ और अब मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अंकल के साथ पार्टनरशिप की है। वेंचाओ अपने मन में कहता है थैंक गॉड इसे मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है, वरना इस समय मैं जेल के अंदर होता। तभी वेन रूहान कहता है बेटा आओ तुम भी हमारे साथ डिनर करो। वैसे भी जब से हम लोग बिजनेस पार्टनर बने थे तब से एक बार भी हमारा मिलना नहीं हुआ था। वो तो आज विंग को काम पड़ गया, इसलिए मैंने विंग को रोक लिया डिनर पर। वेंचाओ कहता है ओके डैड, मैं अभी आया। और फिर वो फ्रेश वगैरह होकर आता है और डिनर पर विंग को ज्वाइन करता है। उसके बाद डिनर कंप्लीट होने के बाद विंग वेंचाओ और वेन रूहान से कहता है कि अब वो चलता है, जिसे सुनकर वेंचाओ कहता है मैं चलता हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। जिस पर विंग कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर मेरी गाड़ी और मेरा ड्राइवर खड़ा है। वेंचाओ कहता है ओके तो बाहर तक की छोड़ कर आता हूँ। विंग ओके कहता है। अब वेंचाओ विंग को बाहर छोड़ता है और विंग से पूछता है कि क्या हम कल मिल सकते हैं। विंग कहता है ऑफकोर्स, बताओ कहाँ मिलना है। वेंचाओ कहता है किसी क्लब में। विंग ओके कहता है और गाड़ी में बैठ जाता है। वेंचाओ विंग को बाय कहता है और फिर निकल जाता है। तभी आगे से आवाज़ आती है क्या वेंचाओ को यकीन हो गया कि तुम विंग हो। विभूषण कहता है पता नहीं वांग जी, मगर उसे विश्वास दिलाना जरूरी है। वांग जी कहता है वी तुम्हें पता उसे देखकर मेरा खून कितना खोल रहा था। विभूषण कहता है मेरा भी, मगर हमें अभी अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। तभी वांग जी कहता है वैसे विंग तुमने ये जो प्लान बनाया है कि हम वेंचाओ को पूरा यकीन दिलाएंगे कि तुम ही विंग हो और तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो, ऐसा करना ज़रूरी है। मेरा मन तो कर रहा था कि उसका गला पकड़कर उसको 2 पंच मारो और पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने विंग को क्यों मारा। विभूषण कहता है वांग जी काम डाउन, वो दिन भी जल्दी आएगा। वैसे तुम ये बताओ कि तुम मेरे ड्राइवर बनकर क्यों आए, क्या तुम्हें मेरी टेंशन हो रही थी। तभी वांग जी कहता है और नहीं तो क्या, वैसे मैं वेंचाओ और उसके डैड पर भरोसा नहीं कर सकता। तभी विभूषण पीछे से वांग जी को छेड़ने लगता है, जो देखकर वांग जी कहता है वी तुम क्या कर रहे हो, परेशान करना छोड़ो, देखो एक्सीडेंट हो जाएगा। तभी वी कहता है वांग जी गाड़ी रोको। वांग जी कहता है क्यों। वी कहता है रोको तो सही। अब वांग जी एक जगह गाड़ी रोकता है और फिर विभूषण पीछे से आकर वांग जी के बगल में बैठ जाता है। इधर वेंचाओ डिनर वगैरह करने के बाद अपने कमरे में आता है और सोचने लगता है कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, विंग जिंदा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे मैंने अपने हाथों से मारा था और ये भी श्योर किया था कि वो मरा है या
या फिर जिंदा, फिर ये कैसे हो सकता है। और फिर मन में कहता है ये विंग नहीं हो सकता, मुझे पता करना होगा कि ये कौन है, क्योंकि जहाँ तक मैं विंग को जानता था ये विंग नहीं हो सकता है। और फिर मन में कहता है तुम जो कोई भी हो मैं पता लगा लूँगा, तुम चिंता मत करो। इधर विभूषण और वांग जी आपस में कह रहे थे कि अगर उसे यकीन न हुआ तो तब हम क्या करेंगे। विभूषण कहता है अगर उसे यकीन न होगा तो कोई बात नहीं, तब भी हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। वैसे भी मैं तो यही चाहता था कि वो मेरा फेस देखे और कुछ ऐसी गलती करे जिससे हम उसको जेल भेज सके। वांग जी कहता है हाँ वो तो है, मगर विंग अब तुम 24 घंटे सतर्क रहना, क्योंकि वेन चाओ भी बहुत होशियार है। वो इतनी जल्दी ये नहीं मानेगा कि तुम विंग हो। वो ज़रूर तुम्हारे बारे में जानकारी निकालेगा। विभूषण कहता है मैं जानता हूँ, वैसे भी मेरे अंदर एक खूबी है, मैं लोगों का फेस रीडिंग कर लेता हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वांग जी कहता है अच्छा तो बताओ मेरे फेस पर तुम्हें क्या दिख रहा है। वी कहता है तुम्हारे फेस पर दिख रहा है कि तुम मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में आना चाहते हो और मेरे साथ वो सब करना चाहते हो जो हमने कल किया था उसी पेशेंट के साथ में। तभी वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो विभूषण से कहता है तुम कितने सेमलेस हो ना, वैसे विंग तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं था। विभूषण कहता है मैं जानता हूँ। तभी वांग जी गाड़ी रोकता है और विभूषण को उसके अपार्टमेंट में छोड़ता है और वी से कहता है कि वो अब जाकर आराम करे। जो सुनकर विभूषण कहता है क्या तुम नहीं चलोगे, क्या तुम्हें वो सब पसंद नहीं है। वैसे भी सोच लो एक ओमेगा तुम्हें ऑफर कर रहा है। वांग जी कहता है बस करो वी और जाओ और मैं भी चलता हूँ। तभी वी को गुस्सा आता है और वो वांग जी से कहता है वांग जी तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। तभी वांग जी विभूषण के लिप्स पर उसे किस करते हुए कहता है बाय वी, हम कल मिलते हैं। वैसे भी कल रात को बहुत ज़्यादा हो गया था और मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए आप जाओ और आराम करो समझे, और 24 घंटे अपने मन में ये फितूर बुलाना बंद करो। वी कहता है ओ वांग जी तुम इतने हैंडसम हो कि ऐसे फितूर अपने आप ही मेरे मन में आ जाते हैं, और वैसे भी कल वाली शराब का असर अभी भी है। वांग जी कहता है बस करो वी और जाओ आराम करो। वी कहता है ओके वो अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता। और वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है, मगर जानबूझकर अपना मोबाइल गाड़ी में छोड़ देता है और फिर अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और जल्दी से शावर वगैरह लेकर एक ऐसी ड्रेस वेयर करता है कि जिसमें उसकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीलिंग हो, और फिर बाहर आकर हल्का सा मेकअप अप्लाई करता है और फिर मन में कहता है वांग जी आने वाला है, और वो काउंटिंग करता है 1 2, और जैसे ही वो 3 कहता है तभी डोरबेल रिंग होती है और विभूषण जल्दी से गेट खोलता है। तभी वांग जी कहता है वो तुम अपना फ़ोन गाड़ी में और वी को देखते हुए भूल गए थे। तभी वी कहता है ओ आई एम सॉरी वांग जी, अंदर आओ ना। वांग जी कहता है नहीं मैं चलता हूँ। विभूषण कहता है ओहो वांग जी आओ ना, और फिर वांग जी न चाहते हुए भी अंदर आ जाता है और विभूषण को देखने लगता है, जिसकी वजह से वांग जी का लिटिल लैंड वेकअप हो जाता है। विभूषण वो देखते हुए एक स्मक करता है और मन में कहता है वांग जी शायद तुम्हें पता नहीं, विभूषण को अगर कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो वो उसे हासिल करके ही रहता था। तभी विभूषण वांग जी से पूछता है ड्रिंक लोगे। वांग जी ना चाहते हुए भी सिर हाँ में हिलाता है, मगर वो तो विभूषण को देखते हुए मन में कहता है मैंने वी के साथ इतनी बार इंटीमेट हो गया हूँ, मगर आज तक मैंने उसे ध्यान से ही नहीं दिया कि वो कितना अट्रैक्टिव है। तभी वी 2 ग्लास में शैंपेन लेकर आता है और वांग जी को देते हुए चेस करता है, और एक सिप लेने से उसके लस्ट भरी नज़रों से देखते हुए पूछता है क्या हुआ वांग जी, क्या देख रहे हो। और हाँ डार्लिंग अब झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारा लिटिल लैन मुझे सब कुछ बता रहा है। वांग जी कहता है लिटिल लैन। तभी विभूषण अपने आंखों से इशारा करता है। अब वांग जी अपनी तरफ ध्यान देते हुए उसके ऊपर पिलो रख लेता है। तभी विभूषण वांग जी के पास बैठते हुए कहता है छुपाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा हूँ और ये तुम्हारे फेस से साफ पता चल रहा है वांग जी। और फिर वो भी वांग जी को पीछे पुश करता है और एकदम से उसके लिटिल लैन के ऊपर हाथ रख देता है और उसे बाहर निकालकर उसे अपने माउथ टंग से सहलाने लगता है। तभी वांग जी कहता है वी ये तुम क्या कर रहे हो। उसे चुप रहने को कहता है और फिर उसके लिटिल लैन को सब करने लगता है। अब वांग जी जिसकी पूरी बॉडी हॉट हो चुकी थी
पूरी बॉडी हॉट हो चुकी थी। वो एकदम से विभूषण को पलटता है और विभूषण से कहता है, बेबी आई एम सॉरी, अब तुम्हें यही चाहिए तो यही सही। और फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अब दोनों पूरी रात वही उसी अपार्टमेंट में थे। अब अगली मॉर्निंग दोनों उठते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर अपने अपने ऑफिस आ जाते हैं। अब दिन भर दोनों अपना अपना काम करते हैं और फिर शाम को विभूषण निकल जाता है वेंचाओ से मिलने क्लब, जहाँ पीछे पीछे हमारा वांगजी भी अपना गेटअप चेंज करके पहुँच जाता है, क्योंकि इस बार वो वेंचाओ पर पूरी तरह नज़र रखना चाहता था। इसलिए अब यहाँ विभूषण विंग बनकर वेंचाओ के साथ बातचीत करता है और ड्रिंक वगैरह करता है और फिर विंग को उसके अपार्टमेंट भी छोड़ता है। अब ऐसे ही वेंचाओ कभी भी विंग से मिलने, कभी उसे बाहर बुलाता है और कभी ऑफिस भी पहुंच जाता है। इसी तरह एक दिन वेंचाओ विंग के ऑफिस पहुंचता है, जहां विंग का एम्प्लॉय वेंचाओ को बताता है कि सर तो मीटिंग में है, आप ऐसा कीजिए कि आप जाकर ऑफिस में उनका इंतज़ार कीजिए। वेंचाओ ओके कहता है और अब वो विंग के ऑफिस में बैठकर विंग का इंतज़ार करने लगता है, जहां वो विंग के ऑफिस को आज गौर से देखता है। तभी वो टेबल पर रखे एक बुक को उठाता है, जिसके अंदर भी विभूषण और उसके पेरेंट्स की फ़ोटो थी। ये देखते हुए वेंचाओ शॉक, और वो कहता है, क्या विंग और ये दोनों ट्विंस ब्रदर है? इसका मतलब मैं जिससे मिल रहा हूँ वो विंग का ट्विंस ब्रदर है। इसका मतलब ये कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है, पर क्या मुझे पता करना होगा। तभी बाहर से कदमों की आवाज़ सुनकर वेंचाओ जल्दबाजी में वो किताब वैसे ही रख देता है। तभी विभूषण अंदर आते हुए कहता है, वेंचाओ तुम यहाँ। वेंचाओ भी काम डाउन होकर कहता है, विंग में तुम्हारे लिए तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। वैसे क्या आप फ्री हो? विंग कहता है, हाँ क्यों? वेंचाओ कहता है, वो क्या है ना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। विंग कहता है, क्या? वेंचाओ कहता है, उसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। विंग कहता है, ओके फिर चलो। वेंचाओ कहता है, ओके लेट्स गो। और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ विंग जाते जाते वो वांगजी को मैसेज कर देता है कि वो वेंचाओ के साथ जा रहा है। वांगजी भी जैसे ही ये मैसेज रीड करता है, वो भी एकदम से अपने ऑफिस से बाहर आता है और गाड़ी में बैठ जाता है और विंग की लोकेशन को ट्रेस करने लगता है। अब विभूषण और वेंचाओ उस सिटी से एक जंगल की साइड जाने लगते हैं, जो देखते हुए विभूषण वेंचाओ से कहता है, वेंचाओ तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? वेंचाओ कहता है, रुको विंग, अभी पता चल जाएगा। और फिर वो लोग एक जगह पहुँचते हैं, जहाँ एक फार्म हाउस बना था। वेंचाओ विंग को लेकर फार्म हाउस में आता है और वेंचाओ से पूछता है कि ये तो फार्म हाउस है, किसका है? वेंचाओ कहता है, मेरा। वो क्या है ना, जब कभी शहरी लाइफ से बोर हो जाता हूँ तो मैं यहाँ आ जाता हूँ नेचर के बीच में, और फिर जब माइंड रिलैक्स हो जाता है तब मैं निकल जाता हूँ। भी कहता है, ओ वैसे खूबसूरत है ये फार्म हाउस। वेंचाओ कहता है, हाँ, और तुम्हें पता है यहाँ एक और जगह है और वो भी बहुत खूबसूरत है। विंग कहता है, अच्छा कौन सी जगह, चलो देखते हैं। वेंचाओ कहता है, इतनी जल्दी क्या है, पहले कुछ चाय कॉफ़ी या फिर ड्रिंक वगैरह हो जाए। विंग कहता है, ऑफ कोर्स क्यों नहीं। वेंचाओ कहता है, ओके तुम बैठो, मैं ड्रिंक लेकर आया। विंग कहता है, ओके। और फिर वो अंदर जाता है और 2 ग्लास में ड्रिंक लेकर आता है, जिसमें से एक गिलास में वेंचाओ ने बेहोशी की दवा मिलाई थी। अब विंग भी समझता था कि ज़रूर इस ड्रिंक में कुछ तो गड़बड़ी की है, और वो लोग एक सामने बैठे थे। तभी वही सामने म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ था। विंग उसका ध्यान भटकाने के लिए कहता है, वाओ ये म्यूजिक सिस्टम कितना प्यारा है। वेंचाओ उस तरफ देखता है और कहता है, हाँ तुम्हें पता है मैं इसे अमेरिका से लाया था। विंग हंसते हुए कहता है, और वो अपना गिलास उठाता है और वेंचाओ से चेस करके उसे गटक जाता है। वेंचाओ विंग को ही देख रहा था। तभी विंग बेहोश होने लगता है और वो वेंचाओ से पूछता है कि तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया था क्या? वेंचाओ अपने हाथ की ड्रिंक को नीचे रखते हुए कहता है, हाँ विंग, वैसे तुम्हें एक बात बताओ, विंग को तो मैंने मार डाला था, तो तुम कौन हो? उसके जुड़वा भाई? जिस पर विभूषण कहता है, ओह तो तुम मेरे बारे में सब जान गए हो, हाँ? वेंचाओ कहता है, हाँ, वैसे क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा था कि तुम विंग बनकर मेरे सामने आओगे और मैं ये कहूँगी कि तुम्हारी याददाश्त चली गई और मैं तुम पर भरोसा कर लेता? नहीं विंग नहीं। वैसे ये बताओ, विंग को तो मैंने मार दिया, तो तुम कौन हो? विंग कहता है, मैं विंग का ट्विंस ब्रदर विभूषण हूँ और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी वजह से मेरा विंग मर गया, मेरी माँ जिंदा लाश बन गई, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो वेंचाओ पर हमला करता है, मगर वेंचाओ बच जाता है और कहता है, वैसे विंग तो एक रैबिट की तरह था, मगर तुम एक कैट की तरह हो। वैसे मज़ा आएगा तुम्हारा शिकार करने में। वैसे तुम्हें पता है मैं विंग को
मानना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था और अगर वो सीधे तरीके से मेरे बेड पर आ जाता तो मुझे उसे मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मगर वो तो उस लैन वांगी से प्यार करता था और इसी बात का गुस्सा था कि पिछले 2 साल से मैं उसके पीछे पड़ा था। उसने मुझे भाव ही नहीं दिया और 2 दिन पहले आए उस वांगजी को उसने हाँ कर दिया। तुम्हें पता है, मुझे बहुत जलन होती थी जब वो दोनों मेरे सामने लवी डबी होते थे। और फिर एक दिन मैंने देखा विंग रो रहा है और मैं उसे पाना तो हमेशा से चाहता था, मगर मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं तो केवल उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होना चाहता था ताकि मैं उसे वांगजी के काबिल भी नहीं रहने दूं। और उस दिन विंग की जान तो नशे की वजह से चली गई, क्योंकि उस दिन मैं बहुत नशे में था और मैंने विंग के साथ वो सब किया। तब मैंने देखा उसके लोअर पार्ट से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। मैं डर गया था और मुझे लगा ये जिंदा रहेगा तो ये नहीं बच पाएगा, मैं नहीं बच पाऊंगा। और मैंने फिर उसका गला दबाया, उसके फेस को भी ख़राब कर दिया ताकि कोई उसे पहचान नहीं पाए। मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं तो तुम्हारे साथ केवल इंटीमेट होऊंगा और उसके बाद इसे फार्म हाउस में बंद कर दूंगा ताकि जब भी मैं आऊँ तो तुम मुझे ऐसे ही मिलो, समझे विभूषण। और वो भी विभूषण के साथ जैसे ही ज़बरदस्ती करने वाला था तभी पीछे से वांगजी आता है और वो वेंचाऊ को विभूषण के ऊपर से उठाता है और एक पंच मारता है, जो देखकर वेंचाओ पहले तो समझ नहीं पाता। मगर जब वो वांगजी को देखता है तो कहता है तुम यहाँ। वांगजी कहता है तुम्हें ढूंढने के लिए तो मैं अगर जहन्नुम में भी आ जाता, तुम्हें ढूंढने के लिए तो मैं जहन्नुम में भी आ जाता। और फिर भी विभूषण भी उठता है और कहता है चलो अच्छा हुआ तुमने अपना गुनाह अपने मुंह से कबूल कर लिया, अब पुलिस आती ही होगी। तभी वांगजी कहता है वी क्यों ना तब तक इसका मेकअप करे, वैसे भी बिना मेकअप का ससुराल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। विभूषण कहता है क्यों नहीं वांगजी। और फिर दोनों ही वेंचाओ को खूब मारते हैं और फिर कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और वेंचाओ को गिरफ्तार कर लेती है। वेंचाओ विभूषण की तरफ देखकर कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विभूषण कहता है ओके देखेंगे, पहले तो बाहर आकर तो दिखा। इतना कहता है और पुलिस वाले उसे खींच कर ले जाते हैं। और अब वांगजी विभूषण को हक करता है और अब हम सीन देखते हैं सीधा विभूषण के होम टाउन का, जहां वांगजी पहले तो वी चांसे से माफ़ी मांगता है कि उससे नहीं पता था कि उसके वहां से जाने के बाद विंग के साथ वो कुछ हो जाएगा। मगर अंकल मैं कभी भी विंग को हट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वहीं अब वांगजी जब कांसा रेन के पास जाता है तो उसकी बॉडी में कुछ हरकत होती है। वांगजी कांसा रेन का हाथ पकड़कर कहता है आंटी आप तो मुझे अच्छे से जानते थे ना, फिर भी आपको मुझ पे भरोसा नहीं था। आपने कैसे सोच लिया कि मैं विंग के साथ उतना गलत कर सकता था। नहीं आंटी, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो, मैंने विंग के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। और जिसने भी ये सब किया था ना उसे हमने जेल भेज दिया है, वो अब कभी भी उस जेल से बाहर नहीं निकल सकता। और इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। इधर अब कुछ दिनों बाद वेंचाओ के साथ साथ उसके डैड को ही जेल हो जाती है, क्योंकि उसने भी बहुत सारे गैरकानूनी काम किए थे और अब वेंचाओ को फांसी होने वाली थी। इधर सब कुछ ठीक होने के बाद वांगजी और सीचेन एक हफ्ते के लिए लंदन जाते हैं और अपने अंकल को मनाकर उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें वापस अपने साथ चाइना ले आते हैं। इधर कुरेन भी समझ चुका था कि प्यार होता है, उसमें अमीर गरीब नहीं देखा जाता और ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान गलती करे तो उसकी सज़ा सबको मिले। इसलिए कुरेन वी चांसे के पास जाकर वी चांसे से माफ़ी मांगता है, साथ ही विंग के तस्वीर के आगे विंग से भी माफ़ी मांगता है और वी चांसे से कहता है कि अब वो विभूषण को अपने वांगजी का पार्टनर बनाना चाहता है। जो सुनकर विभूषण और वांगजी दोनों ही मना करते हुए कहते हैं नहीं, जब तक आंटी ठीक नहीं होती वो दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे। उन दोनों का फैसला सुनकर कुरेन कुछ भी नहीं कहता। तभी कुरेन को पता चलता है कि सीचेन जियान चेन को पसंद करता है, इसलिए मैडम यू और जियान फेमियान भी अपने बेटे के खातिर चाइना आते हैं और कुरेन से मिलकर दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। मगर शादी के लिए उन दोनों ने भी मना कर दिया था, क्योंकि जियान चेन बचपन से ही विभूषण से कहता था कि वो दोनों जहाँ भी जिस भी घर में जाएंगे दोनों साथ जाएंगे। इसलिए वो दोनों भी कांसा रेन के उठने का इंतज़ार करते हैं और फाइनली 1 साल बाद कांसा रेन बेड से उठ जाती है। भले ही उनके हाथ पैर अब काम नहीं कर रहे थे, मगर वो हंसना बोलना सब कुछ कर रही थी। और अब कांसा रेन भी विभूषण और वांगजी के रिश्ते को स्वीकार करती है और उन्हें शादी करने को कहती है। और फिर हमें शादी का सीन दिखाया जाता है, जहां दोनों ग्रूम स्टेज पर थे। वही जियान चेन
और विंग दोनों स्टेज पर जाते हैं, एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और प्रीस्ट उनकी शादी करवाता है और किस करके शादी को लॉक करने को कहता है। वो लोग भी अपने अपने पार्टनर को किस करते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट पर गाइस मैं अपनी स्टोरी को यहीं समाप्त करती हूँ। गाइस व्यूज़ देखकर तो मुझे लग रहा है कि आपको स्टोरी पसंद नहीं आई, मगर कोई बात नहीं, आगे और स्टोरी लेकर आऊँगी जो शायद आपको पसंद आए। तो चलिए गाइस, अब आपसे कल मिलते हैं, पावर ऑफ लव को कंप्लीट करते हैं। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।